क्या मज़ीद भी पेट्रोल और गैस डीज़ल महंगा होगा पाकिस्तान में? क्या मज़ीद भी लोगों के लिए परेशानियां बढ़ेंगी? क्या मज़ीद लाइट महंगी होगी? क्या सूरत हाल होने जा रही है? कितना बनता था, कितना महंगा होना चाहिए था, कितना महंगा इन्होंने किया है? क्या वाकई जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने सब्सिडी दी है, हमने बहुत ज़्यादा रियायत की है, हमने तामुल किया है, क्या वाकई भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या हम दीगर ममालिक को अगर कंपेयर करें या डेवलप कंट्रीज़ को कंपेयर करें जिस तरह यूएस या यूके या कनाडा या दीगर ममालिक में, वहाँ क्या सूरत हाल है? हम गल्फ़ को नहीं गिन रहे, हम ईरान की बात नहीं कर रहे, वहाँ पर क्या सूरत हाल है और आने वाला वक्त क्या हमें दिखाई दे रहा है, इस पर आज मैं बात करूँगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा था। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। अब तो आप चाहें या ना चाहें आपको हमारा प्रोग्राम देखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर निकलने जैसे तो अब लोग रहे नहीं कि बाहर निकल कर कुछ एक्टिविटी कर सकें, कोई चहलकदमी करें, शॉपिंग करें, बाहर जाएं, घूमें फिरें, होटलिंग करें, दोस्तों यारों से मिलें, कोई काम धंधा करें। इस काबिल तो रहे नहीं, घर पे बैठकर मोबाइल ही यूज़ कर सकते हैं अब तो, और कोई ऑप्शन बचा नहीं। जस्ट जोक में, एक मजाक में बात कर रहा हूँ, हकीकत भी लेकिन इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हुकूमत ये कहती रही कि हम इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, मुश्किल फ़ैसला है, हमने बड़ा जो है तरीके से इसको कंट्रोल किया, और ये है और वो है और वो है। तो मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि एक महीने में 30 दिन के अंदर अंदर 200 रुपये का इजाफा कहीं भी नहीं हुआ। हमारे मुल्क में 42% अगर मजमूई तौर पर पेट्रोल के निर्ख देखें, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा थे पेट्रोल के निर्ख, पहले ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थे। कुछ मैं तारीख़ी हवाले दे रहा हूँ और कुछ मुस्तकबिल की बात करूँगा, कुछ हाल की बात करूँगा। तारीख़ी हवाला बहुत ज़्यादा पुराना मैं नहीं देना चाह रहा। पीपल्स पार्टी ही की गवर्नमेंट थी, आज भी आसिफ अली जरदारी सदर हैं, और जब भी परवेज़ मुशर्रफ साहब का आखिरी टाइम और आसिफ अली जरदारी साहब का शुरू का टाइम, जब यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, ये वो दौर है कि जब शाहिद मसूद और कामरान खान रोज़ अजब करप्शन और गज़ब कहानी की में दास्तानें सुनाते थे, और रोज़ाना लगता था कि आज हुकूमत गई और कल गई, और टीवी थोड़ी देर खुला रख लें, कब हुकूमत जाने का ऐलान हो जाए, सुनकर सोएं। ये 5 साल सूरत हाल चलती रही, हर चीज़ पर सो मोटो एक्शन चौधरी इफ्तिखार लेते रहे। लेकिन आप लोगों को ये जानकर इंतहाई हैरानगी होगी कि उस ज़माने में आलमी मार्केट में पेट्रोल था $147 पर बैरियल। जी हाँ, $147 पर बैरियल उस टाइम आलमी मार्केट में पेट्रोल के प्राइस थे, और पाकिस्तान में तकरीबन लगभग 63 रुपये का पेट्रोल लीटर मिल रहा था। ये वो करप्ट नाहल हुक्मरान थे जो इस रेट में बेच रहे थे, जब डॉलर भी 70-80 रुपये के करीब था। अंदाज़ा आप कर सकते हैं आज की जो हुकूमत है, जो कि बहुत ज़्यादा किफ़ायत शायर हुकूमत है, जिन्होंने अपनी गाड़ियां वापस कर दी, जिन्होंने, वो अलग बात है कि प्रोटोकॉल चल रहे हैं, जिन्होंने किफ़ायत शायरी के नाम पर अपनी तनख्वाहें नहीं ली, वो अलग बात है कि तनख्वाहों की ज़रूरत किसको पड़ती है। तनख्वाह जितने तो शायद ये 1 घंटे में कमा लेते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो इस वक्त भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कम अज़ कम भी अगर 450 रुपये लीटर पेट्रोल है तो 250 रुपये टैक्स के जा रहे हैं डायरेक्ट हुकूमत की जेब में। 250 रुपये कम अज़ कम वो टैक्स वाले तो वो छोड़ सकते हैं, अगर 250 रुपये कम कर दें तो तब जाके आपका पेट्रोल कितने का पड़ेगा आपको अंदाज़ा हो रहा है, बहुत कम हो जाएगा। आपका 450 से अंदाज़ा करें कि 200, और 200 से नीचे 150 रुपये अभी भी पड़ सकता है पेट्रोल, पहली बात। दूसरी बात, अभी इस वक्त जो आलमी मार्केट में जो पहले इन्होंने 55 रुपये महंगा किया था, वो तो जो पुराना इन्होंने 60-65 रुपये वाला ख़रीदा हुआ था, $60-65 वाला, वो इन्होंने 55 रुपये महंगा कर दिया था। उसके बाद जो 100 में ख़रीदा तो वो 100 में इन्होंने एहतियातन अब महंगा कर दिया पेट्रोल। अब मैं आपको कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, फ़ैसला आपने करना है। मुझ पर पीका एक्ट लगे या गद्दारी के मुकदमात हों या इल्ज़ामात लगें कि शायद मैं मुल्क का दुश्मन हूँ तो ठीक है, अगर आवाम की बात करना दुश्मन है, मैं कुछ हक़ाइक़ पर बात करना चाह रहा हूँ। आर्बना हुर्मुज़, जो इसका हम तस्करा इन दिनों ज़्यादा सुनने लगे हैं, स्टेट ऑफ हुर्मुज़, जहाँ से बहुत ज़्यादा तेल निकल जाता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का, भारत का, जापान का, इन ममालिक का कोई मजमूई तौर पे 20-25%। ये चीज़ें सबने सुनी हुई है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, वो बात नहीं बता रहा हूँ आपको।
अच्छा, यहाँ से कुवैत का, ओमान का, सऊदी अरब का, यूएई का, ईरान का खुद तेल निकलकर यहाँ से गुजरता था, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जैक्ट हम जहाज़ों की तादाद में नहीं जाना चाह रहे कि 1000 जहाज़ फंसे हुए, 1500, 2000 जो भी थे, अचानक जंग छिड़ी, सारे के सारे जहाज़ फंस गए, ठीक है। फंस गए जहाज़। अब उनके ऊपर से आपको मैं सिचुएशन समझा रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझिएगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तहम्मुल से समझें। अब उनके ऊपर से रोज़ाना मिसाइल भी गुजर रहे हैं, ड्रोन्स भी गुजर रहे हैं, कभी इसराइल का जंगी जहाज़ गुजर रहा है, तो कभी अमेरिका का जंगी बेड़ा वहाँ से गुजर रहा है, तो कभी ईरान के मिसाइल वहाँ से गुजर रहे हैं। जंगी माहौल में वो लंगड़ डालकर बैठे हुए, उनके पास खाने की कमी पड़ रही है, अद्वियात की कमी पड़ रही है, टेंशन ज़्यादा माहौल है, फंस चुके वो जो लोग हैं वहाँ पर। अब ईरान पाकिस्तान को इजाज़त देता है फॉर एग्ज़ाम्पल 20 जहाज़ अभी निकालने की, कि पाकिस्तान का झंडा जिस पर लगा हुआ होगा रजिस्ट्रेशन करवा के आप निकाल सकते हैं। इस सिचुएशन में उन्होंने तेल ख़रीदा था पुराने रेट्स पर, जो 60-65 डॉलर था। अब वो लेकर जा रहे थे। अब उनको सिर्फ वहाँ से कोई निकलने का दे, जो लोग कारोबार करते हैं, जो लोग बिज़नेस करते हैं, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर आप अगर कोई चीज़ 60 रुपए की खरीदें और आप आगे 70 रुपए की बेचने जा रहे थे, और वहाँ पर आप फंस जाते हैं, हालात ख़राब हो जाते हैं, गोलियाँ चल रही हैं, बम फट रहे हैं, मिसाइल चल रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया आपकी गाड़ी को कोई निकलने नहीं दे रहा, और अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं आपकी गाड़ी सेफली निकाल लूँगा, ना आपको कुछ होगा ना आपकी गाड़ी को कुछ होगा, आप सिर्फ जो इसके अंदर तेल रखा हुआ है जो मिसाइल लगने से फट भी सकता है वो हमें दे देना, तो आप कितने में देंगे? आपका जो 60 में ख़रीदा हुआ होगा आप 40 में भी दे देंगे, आप 20 में भी दे देंगे, आप फ्री में भी दे देंगे। तो इस किस्म की डील्स इन्होंने की हैं। उस पर झंडा लगा के वहाँ से निकाला, और फिर वो यहाँ पर कितना महंगा बेचा, क्योंकि वहाँ से निकलते के साथ सबसे पहले जो है ग्वादर पोर्ट आता है, फिर कराची पोर्ट आता है, सबसे करीब करीब। वो कोई जापान के लिए थे, कोई श्रीलंका के लिए थे, कोई थाईलैंड के लिए थे, कोई इंडिया के लिए थे, वो सारे के सारे निकले। फिर अब आपने देखा कि रशिया के तेल से पाबंदी हट गई, खुद ईरान के तेल से पाबंदी हट गई, तो ईरान से तो आप ले सकते हैं, ज़मीन का भी बॉर्डर है, स्मगलिंग होके तो आता है, शुरू से हमारे बचपन से सुनते आते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना हुआ है, वहाँ से आप ख़रीद भी सकते हैं, बहुत सस्ता पेट्रोल है, लेकिन वहाँ से नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ से आपको या तो फ्री में मिल रहा है या इतना ही सस्ता मिल रहा है। क्योंकि जितनी भी गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, जो लोग समझ रहे हैं, जो लोग गल्फ़ को जानते हैं, या जो लोग पेट्रोल के हवाले से मालूमात रखते हैं, वो मेरी बात सही तरह समझ रहे होंगे। ये बातें किसी ने नहीं की। उनके पास डेली लाखों बैरियल का तेल निकलता था और सप्लाई होता था। ये रूटीन है वहाँ की, सऊदी अरब की, कुवैत की, कतर की, और इवन यूएई तक की भी। अब वो एकदम रुक गया वहाँ। ईरान जो है मिसाइल मार रहे, गैर यकीनी की सूरत हाल है, उससे आग भड़क उठती है, तो वो चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल ले लो, आप उधार पे लो, फ्री में लो, कम में लो, ताकि यहाँ से निकले, कुछ ना कुछ आए, या बाद में ले ले, हमें सिक्योरिटी पाकिस्तान दे दे और ये कर दे वो कर दे। तो पाकिस्तान को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा कि हुकूमत कह रही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फुर्तियाँ दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फुर्तियाँ दिखा रहे हैं। भाई, आप जो 60 गाड़ियाँ लेकर वज़ीर आज़म या सदर जाते हैं हमारे, तो वो 60 के बजाय 20 गाड़ियों में चले जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैदल जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 3000 सीसी की गाड़ी में चले जाएं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हरगिज़। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप जो है बाय एयर सफ़र ना करें, आप जहाज़ में सफ़र करें, बिज़नेस क्लास में करें, लेकिन पैसेंजर जहाज़ में कर लें, स्पेशल जहाज़ ले जाना छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वज़ीरों को पैदल चलाएं, साइकिलों पे चलाएं, लेकिन कम से कम 1 गाड़ी दे दें, 2 गाड़ी दे दें, वो तो कर सकते हैं ना। आप तनख्वाह लेना ना छोड़ें, इस एहसान की ज़रूरत नहीं, आप सैलरी लें, लेकिन ये चीज़ें आप कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना पाकिस्तान में तकरीबन 42% तेल बढ़ा, और जिस तरह ये एकदम बढ़ाते हैं, एकदम मुझे बताएं कि क्यों बढ़ाते हैं। पेट्रोल पंप वाले ने पहले से ख़रीदा हुआ था, आपने पेट्रोल पंप बंद करवाया, उसके बाद अनाउंस कर दिया कि बढ़ गया तेल, तो आप उनको यानी कि फ़ायदा देना चाह रहे हैं। अच्छा, इस दौरान अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बात कि भारत ने कितना बढ़ाया है। जनाब, भारत की जो बातें करते हैं, भारत ने 8 से 12% मजमूई तौर पर तेल और गैस की, मैंने मजमूई परसेंटेज निकाली, 8 से 12% है। श्रीलंका में जो बढ़ा है वो 20 से 25% बढ़ा है, काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि कमज़ोर मैशियत है। बांग्लादेश में 15 से 20% बढ़ा है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं। और पाकिस्तान में कितना बढ़ा है? 42% पेट्रोल बढ़ा है, ठीक है, 42% पेट्रोल बढ़ा है। और तकरीबन पाकिस्तान में उतना ही आ रहा है जितना के पहले आता था। तो अब जो है
बात हो रही है कि पेट्रोल बढ़ाना मजबूरी थी, मजबूरी नहीं थी। यूरोप में मजमूई तौर पर कुछ जगहों पर, क्योंकि यूरोप में बिल्कुल पेट्रोल नहीं निकलता, वहाँ की ब्लॉकेज भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर अब तो ईरान दे रहा है, वहाँ सस्ता हो जाएगा, तो 24% तक वहाँ पर बढ़ा है। दुनिया में एवरेज कहीं पे भी तो बरतानिया में 16% बढ़ा है, जबकि बरतानिया ने मिनिमम वेज जो रखी, बरतानिया की ये मिसाल दे देंगे, इंग्लैंड जिसको हम कहते हैं बरतानिया, यूके, उसके 3-4 नाम है, वहाँ पर 16% पेट्रोल और गैस बढ़ा है, लेकिन उन्होंने 12.5 पाउंड मिनिमम वेज है वहाँ पर, जो मजदूर की पर आवर घंटा आप कैलकुलेट कर लें कि पाउंड स्टेलियन कितने का है, 350 का है, 400 का है, 12.5 मिनिमम वेज पर आवर। तो पाकिस्तानी कितना, एक मजदूर दिन में कितने लाख कमाता होगा, आप चेक कर लें तो अंदाज़ा आपको हो जाएगा। लेकिन हैरानगी की बात है कि मतलब अभी भी ढिठाई के साथ, फिर मज़े की बात मुझे अभी जो है ना 2-3 जो फरमाइशी प्रोग्राम वाले चैनल्स वाले और हुकूमत के जो उस पर चलते, पेरोल पर चलते हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जो है जनाब आप मुस्बत बात करें, इंटरव्यू दें, मुस्बत इंटरव्यू दें कि हुकूमत भी परेशान है और हुकूमत की भी प्रॉब्लम्स थी, और थोड़ी सी मुस्बत बात करें। मैंने कहा मुस्बत तो या तो तंजिया बात हो सकती है कि भाई 1000 रुपये कर देना चाहिए था, इन्होंने सिर्फ 550 रुपये किया, पेट्रोल डीजल 521 रुपये किया, इनको 2000 रुपये कर देना चाहिए था। मतलब कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, कोई इंसानियत होती है। अगर बिलफर्ज पेट्रोल इससे ज़्यादा जाता है, 150 रुपये चला जाता है, या जैसे माजी में मैंने 2008 का जिक्र किया 147 था पेट्रोल, तो फिर ये कहाँ कितने का बेचेंगे 147 रुपये में, मुझे बताया $147 में, तो फिर ये कितने का बेचेंगे। आधी रात को तो मिलिट्री कू होते हैं, मुल्क में मार्शल लगती हैं, मुल्क पर काले कवानीन नाफिज होते हैं, मुल्क पर जंगें मुसल्लत की जाती हैं। ये कौन सा तरीका है कि इन्होंने पेट्रोल पर इस तरह इजाफ़ा किया। जनाब आप यहाँ पर भी मैनेज कर सकते थे। पेट्रोल बहुत सारा सिंध सूबे से निकलता है, 3-4 जगहों से निकलता है, टंडोला यार से निकलता है, दादू से निकलता है, मदीन से निकलता है, कादिरपुर से निकलता है, गैस वहाँ से निकलती है। इन 4 जगहों से इतनी निकलता है कि पाकिस्तान की 70% जो है ना यहाँ से निकलती है गैस वगैरह। फिर आप ईरान से ले सकते हैं, आपका ज़मीनी बॉर्डर मिलता है, आपका समंदरी बॉर्डर मिलता है, मतलब आपको कोई गल्फ़ में आपके सारे के सारे दोस्त हैं, कोई आपको मना नहीं कर रहा कि आप ये ना करें या वो ना करें। उसके बावजूद ये तबाही, ये बर्बरियत, ये एक सिविलियन हुकूमत है, ये एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है। क्या आपको लगता है, आपको कहीं से लगेगा कि जमहूरी हुकूमत ऐसा कर सकती है? क्या आपको लग रहा है इस हुकूमत के रवैयों से, इस हुकूमत की शक्लों से, इनके वज़ीरों के चेहरे देख कर के इनको आवाम में दोबारा जाना है, इनको आवाम से वोट लेना है, इनको आम आदमी से, मेरे जैसे आप जैसे शख्स से वोट लेना है? आज के बाद लोग पैदल चलना सफ़र कर रहे हैं। आज कराची जैसे शहर में वीरानी छाई रही, लाहौर में वीरानी छाई रही, यानी कि उसके बाद जो जुम्मे का दिन था, ईद के बाद चहल पहल होनी थी, लेकिन वीरानी छाई रही। रक्शे वाले मैं सर पकड़ कर बैठ गए हैं, बाइकिया वाले सर पकड़ कर बैठ गए हैं, फूड पांडा वाले जो डिलीवरी बॉयज़ थे वो परेशान हो गए हैं, और सब के सब हैरान हैं कि किस तरह मैनेज करेगा। लोगों के घरों में झगड़े होना शुरू, लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है कि सूरत हाल कहाँ तक पहुँच चुकी है, सूरत हाल कितनी गंभीर हो रही है। फिर अच्छा, इस पर मज़े की बात कह रहे हैं कि सब्सिडी दी जाएगी। जनाब बस वालों को 1 लाख रुपए महीना, ट्रक वालों को 80,000 रुपये, और रक्शे वाले को इतने, और बाइक वाले को 1000 रुपये महीना, और ये वो लेने का प्रोसेस इतना पेचीदा, ट्यूबवेल वाले को इतना, छोटे ज़मींदारों को उतना, और उसको उतना, और उसको उतना। मुझे एक बात बताएं, जब आपने सबको ही सब्सिडी देनी है तो फिर महंगा किसके लिए किया है? या तो महंगा किसके लिए, या तो यह होता कि आप महंगा करते, आप कहते कि रक्शे और बाइक वालों को सस्ता मिलेगा, छोटी कार वालों को सस्ता मिलेगा, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता मिलेगा, तो एक समझ में आने वाली बात है, इंडस्ट्री को सस्ता मिलेगा, कोई एक शोबे को, तो आप महंगा ही ना करें। असल बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट्स में सब्सिडी के पैसे दिए जाएंगे। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स में हमने इतने बाइक वालों को दिया, इतने रक्शे वालों को दिया, इतने गरीबों को दिया, इतने ट्यूबवेल वालों को दिया, इतने बस वालों को दिया, इतने ट्रक वालों को दिया, इतने उसको दिया, इसको दिया, उसको दिया, इतने जो बहरी जहाज़ थे उनको दिया। लेकिन
हकीकत में जिसको मिले वो मुझे कमेंट करके बताए कि किस बाइक वाले को, किस रक्शे वाले को, किस को मिला। लोगों को पता ही नहीं है कैसे मिलेगा भाई। पहले तो आप जाएं जो है एक्साइज में अपने नाम पर वो मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र करवाएं, वहाँ पर ट्रांसफ़र करवाने की 5,000 रुपये फ़ीस दें, फिर वहाँ 5,000 10,000 रुपये रिश्वत दें। ये मैं बाइक की बात बता रहा हूँ। फिर वो आपके नाम पर होएगी 2 महीने के बाद। फिर आप अपने NIC वहाँ से करवाएं रजिस्टर्ड, फिर आप वजह बताएं, फिर आप इतना पेचीदा, फिर आप नादरा से वेरीफाइड करवाएं कि ये आपके नाम पर है। फिर आप इधर जाएं, फिर उधर जाएं, फिर ओगरा में जाएं, फिर पेट्रोल पंप पे जाएं, फिर इधर जाएं, फिर उधर जाएं, फिर अप्लाई करें। फिर अगर मिल गए तो मिल गए आपको 100 रुपये, नहीं तो नहीं मिले। तो मतलब ये तो ना होने वाली बातें हो गई ना। ये वो चीज़ें हैं कि जो नहीं होनी, प्रैक्टिकल और करने वालों को भी पता है कि ये नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने किया है। ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। ये सारी चीज़ें जो जो सब्सिडी दी है इन्होंने, आम लोग अगर कोई सब्सिडी ले रहा है, देखिए मेरी ऑडियंस में ये नहीं दावा कर रहा कि पूरा पाकिस्तान मुझे देखता है, पूरी दुनिया मुझे देखती है, मैं नहीं ऐसी बात कर रहा। लेकिन जितने लोग भी देखते हैं, इनमें से ज़ाहिर किसी के दोस्त होंगे, किसी के रिश्तेदार होंगे, किसी के मिलने जुलने वाले होंगे, दफ्तरों में लोग होंगे, ससुराल होंगे, मेके होंगे लोगों के। तो वो मुझे बताएं कि उनके जानने वालों में बगैर किसी सिफारिश के कितने बाइक वालों को इससे फ़ायदा हुआ, कितने रक्शे वालों को फ़ायदा हुआ, कितने बस वालों को, मिनी बस वालों को, ट्यूबवेल वालों को, ज़मींदारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ट्रक वालों को, ट्रेलर वालों को, बहरी जहाज़ वालों को, हवाई जहाज़ वालों को, किसको फ़ायदा हुआ मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर कोई नहीं बताएगा फ़ायदा हुआ तो इसका मतलब किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। ये बात फैक्ट है। मतलब अब ये पेट्रोल बढ़ गया, अब जंग रुक जाएगी। अब सिलो कितना होगा, 150-150 रुपये एक झटके में महंगा हो रहा है। अब सिलो होते हुए 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये। एक दफ़ा 50 होएगा, बाकी 20-25, 20-25 महीना महीना खींच लिया जाएगा। सस्ता पेट्रोल होता रहेगा, महीना महीना खींच लिया, अरबों रुपए बन जाते हैं, अरबों खरबों रुपए बन जाते हैं। पहले भी ऐसे बच गए थे, उसमें से करप्शन भी होती है, सब कुछ होता है, माल ठिकाने लगाया जाता है। फिर बोलते हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस वे हम बलूचिस्तान के लिए बना रहे हैं। आप कौन होते हो? आपको किसने ये हक दिया कि आप पेट्रोल के पैसों में से बनाएं? कौन से कानून में लिखा है कि आप पेट्रोल के पैसे से आप हाईवे तामीर करेंगे किसी एक मखसूस इलाके के लिए? वो तो मेरे पैसे हैं, वो तो हम लोगों के जो पेट्रोल भरवाते हैं उसके पैसे हैं। तो आप किस तरह ये सारी चीज़ें करते हैं? खैर, हुकूमत है और वो भी जमहूरी हुकूमत है, और वोटों से आई है और लोगों की पसंद से आई है। और माशाल्लाह उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग की हुकूमत में MQM पाकिस्तान भी शामिल है, और बाकी तमाम लोग भी शामिल हैं इसमें। तो सारे के सारे ज़िम्मेदार हुए इसके। जो जो इनके साथ बैठा है, जिसने असेंबली में मुखालफत नहीं की, जो सूबाई हुकूमत इसकी तारीफ़ कर रही है, जो वज़ीर, जो मुशीर, जो सहाफ़ी, जो इंटेलेक्चुअल, जो दानिश्वर, जो तज्ज़िया निगार, जो यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जो इसकी तारीफ़ कर रहा है, वो सब इस बहती गंगा में हाथ धोने वाला है। वो इस सिस्टम का हिस्सा है, इस सिस्टम से फ़ायदा उठा रहा है। ये बात याद रखिएगा। आप लोग मेरी बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं और कितना नहीं करते, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा, और अब तो शायद बहुत से लोगों को इंतज़ार रहे। जिन दोस्तों ने अभी भी चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं और अपने अजीज़ व अकारीब से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।